पहली प्राथमिकता और आखिरी प्राथमिकता वो एक ही है, भारत माता के प्रति विश्वास, जनता का स्वाभिमान सुरक्षित रखना रहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके बच्चों के पास पहनने के लिए गंजी नहीं है और चप्पल नहीं है, या मतलब गरीबी का बिल्कुल ऐसा मंजर जो देखा नहीं जाता। तकलीफ होगी तो ऐसी गली जहाँ पर केवल एक ही समाज के लोग रहते हों, उसका नाम हसनपुरा रहने देंगे। और सारी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट लेकर के जीती है। इनके पता चला कि वो केजरीवाल का एक वो था पंजाब वाला, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया, तो ऐसे मंत्री का क्या फायदा। क्योंकि गहलोत साहब को क्या याद रहना थोड़ा कम हो गया है। राजधानी जयपुर की सिविल लाइन सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पत्रकार गोपाल शर्मा को टिकट दिया। वो सांगानेर सीट से तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां से भजन लाल को उतार दिया। पहली बार में ही अपने दम पर गोपाल शर्मा ने जीत दर्ज कर ली। उनका राजनीतिक करियर अभी शुरू ही हुआ था, शायद इसी कारण बड़े नेताओं ने उसके यहाँ प्रचार प्रसार से भी दूरी बनाए रखी। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अकेले ही जुटे और उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को हरा दिया। सिविल लाइन सीट से इस बार 10 प्रत्याशी मैदान में रहे थे। इनके अलावा एक नोटा भी रहा। 10 प्रत्याशियों में से भाजपा के गोपाल शर्मा ने 98,661 मत हासिल किए और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को 28,329 वोटों से हरा दिया। सिविल लाइन सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास का यह चौथा चुनाव था। इसमें वो 2 चुनाव हार गए थे और 2 चुनाव जीत गए थे। हमारे पत्रकार ने गोपाल शर्मा से पूछा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता एक ही है कि जनता के चेहरे पर खुशी रखना। देखिए, पहली प्राथमिकता और आखिरी प्राथमिकता वो एक ही है, जनता के चेहरे पर खुशी, उनके चेहरे पर लाली, भारत माता के प्रति विश्वास और जनता का स्वाभिमान सुरक्षित रखना ही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। देखिए, समस्याएं तो हर तरह की है। एक तरफ सारा मंत्रिमंडल, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके बच्चों के पास पहनने के लिए गंजी नहीं है और चप्पल नहीं है, तो इसको क्या कहें हम। एक साथ ही दिखाई देता है कि ये मतलब राजधानी विधानसभा क्षेत्र है, या मतलब गरीबी का बिल्कुल ऐसा मंजर जो देखा नहीं जाता आंखों से। तो वहीं जब अगले सवाल में कहा कि अब हसनपुरा का नाम हरिपुरा करने का आपका क्या इरादा है, तो जरा आप ही सुनिए क्या कहा पत्रकार गोपाल शर्मा ने। इरादा है, पूरा इरादा है, और किसी को तकलीफ होगी तो ऐसी गली जहां पर केवल एक ही समाज के लोग रहते हों, उसका नाम हसनपुरा रहने देंगे। देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे, वो राजस्थान के प्रति समर्पित होंगे, और सारी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट लेकर के जीती है। तो हमारे लिए जो कुछ है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, और राष्ट्रीय विचारधारा के तमाम कार्यकर्ता और जनता हैं, इनकी खुशी से कोई भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित होंगे। हम आपको बता दें, गोपाल शर्मा एक पत्रकार है और एक समाचार पत्र के संपादक भी है। जब हमारे रिपोर्टर ने पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को शायद याद कम रखने की आदत है, लेकिन हम बीजेपी सरकार में इस मुद्दे को प्राथमिकता से रखेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, कि सुख दुख में, लाभ अलाभ में, पता नहीं मंत्री बनने में लाभ है कि नहीं बनने में लाभ है, तो इसके लिए क्या कहा जाए, कुछ नहीं कर सकते। मंत्री बन के पता चला कि वो केजरीवाल का एक वो था पंजाब वाला, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया, तो ऐसे मंत्री का क्या फायदा।
तो इसलिए प्रभु जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, पार्टी जो सोचेगी वो अच्छा सोचेगी। अपने मन के अंदर किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है साहब कि गहलोत साहब ने पत्रकार सुरक्षा कानून का कह तो दिया था, लेकिन उस पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब सरकार आपकी पूर्ण बहुमत से बढ़ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, गहलोत साहब को क्या याद रहना थोड़ा कम हो गया है। वापस नई सरकार बनेगी, उसमें इस विषय को प्राथमिकता से रखेंगे। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।